उस वक्त जब दलितों पर अत्याचार होता था, दलित महिलाएं बेटियां अपने सतन नहीं ढक सकती थी। टीपू सुल्तान का राज था। कैसा समय आ गया है, अनपढ़ पढ़े लिखे की और पढ़े लिखे नेता की, नेता बाबा की जी हजूरी करते नजर आते। इससे अलग कोई काम ही नहीं रहा। सबसे बड़ी चीज ये आती है, आज ये जो वीडियो है, ये वीडियो स्पेशल दलित भाइयों के लिए है। दलित भाई इस वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहली चीज तो ये है, आप लोगों को नहीं पता हो तो राम मंदिर के अंदर एक दलित बहन का बलात्कार हो गया। क्या किसी टीवी ने इस खबर को दिखाया? भगवान के घर में एक दलित बेटी का बलात्कार हो गया, जिसमें 8 आदमियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जब एक दलित बेटी जो वहां सफाई करती थी उसके साथ वहां बलात्कार होता है भगवान के पास, सोचने की बात यह है तो भगवान कहां था? सबसे ज्यादा मुझे दुख होता है तो आज के टाइम इन बातों को देखते हुए होता है, जो मेरे दलित साथी हैं, सबसे पहले जब उनका डंडा मजबूत होना चाहिए, उस डंडे में हिंदुत्व का झंडा लगाकर, और वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सबसे आगे निकल रहे हैं, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं। क्या आप लोगों ने आपका पुराना इतिहास पढ़ा है? पुराने वक्त की बात आप लोगों को पहले तो थोड़ा बता देता हूं। मेरे जितने दलित साथी हैं, अगर तुम्हारी आंख नाक कान से खून निकलने लग जाए ये बातें सुन के, तो इस वीडियो को शेयर करना ताकि 4 आदमी जागरूक हो सकें। जब टीपू सुल्तान का राज था, मैसूर का राजा था, मैसूर का सुल्तान था टीपू सुल्तान, मुस्लिम था जाति से। उस वक्त जब दलितों पर अत्याचार होता था, दलित महिलाएं बेटियां अपने सतन नहीं ढक सकती थी। और जिनको आज आप हिंदुत्व के ठेकेदार कहते हो, उस टाइम भी ये ठेकेदार थे। वे ठेकेदार आते थे कर लेने, टैक्स लेने, जिसके सतन जितने भारी हो उस पर उतना टैक्स लगता था। और हमारी दलित बहनों के ऐसे पकड़कर सतनों को वजन मापते थे, फिर टैक्स लेते थे। ये तो हमारी दलित बहन बेटियों की इज्जत थी। और दलित जितने भाई थे उनके पिछवाड़े पर डंडे में डाल के एक झाड़ू बांध दिया जाता था। साथ में मुंह के आगे यहां डोरी में आंडी एक मटकी लटका दी जाती थी। पता है क्यों? जहां जहां से दलित चलता उसके पैरों से जमीन दूषित हो जाती है। ये कहना था तुम्हारे हिंदू ठेकेदारों का। तुम्हारे उस दूषित पैरों को साथ के साथ झाड़ू से साफ किया जाता था, तुम लोग ही करते थे। तुम्हारी लार जमीन पे गिरने से जमीन दूषित हो जाती, इसलिए तुम्हें मटका लटकाया जाता था। उसके साथ साथ किसी भी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में, कहीं भी भगवान के घर चढ़ने की आप लोगों के पास अनुमति नहीं थी। उसके साथ साथ आप लोगों को बता देता हूं, दलित जितने मेरे साथी हैं, अगर कोई भगवान का नाम ले रहा है या मंत्र का जाप कर रहा है, गलती से तुम लोगों ने उस मंत्र को सुन लिया, तुम्हारे कान में गरम शीशा जो होता उसको पिघला के डालते थे। उसकी तड़प इतनी बुरी होती थी, उसकी चीखें इतनी बुरी निकलती थी, उस दर्द के कारण, उस पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो जाती थी। अगर किसी दलित ने किसी धर्म के ठेकेदार को छू दिया, टच कर दिया, इतने कोड़े मारते थे, इतने कोड़े मारते थे, मारते मारते तुम्हारा दम निकल जाता था, मौत हो जाती थी। गांव के चारों तरफ से तुम लोगों को बसाया जाता था, दूर रखा जाता था हर चीज से। एक महान शख्सियत ने जन्म लिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जिन लोगों ने जिन लोगों के साथ छुआछूत इतनी हाई पीक पे था, क्लास के अंदर ना बैठ के वो बाहर से बैठ के पढ़ता था। उस इंसान ने मेहनत की, लगन की, संघर्ष किया, पढ़ाई की। पढ़ाई के कारण
तुम लोगों के लिए दिन रात लड़ा। और उसने एक बात बताई, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, छुआछूत जातिवाद कुछ भी नहीं होता, सब एक समान है, सब धर्म एक समान। वो इंसान तुम्हारे लिए लड़ता लड़ता अपना शरीर तक त्याग गया, और आज भी तुम वहीं खड़े हो। जब किसी मंदिर के अंदर तुम लोगों को जाने तक की परमिशन नहीं है, कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाने निकले हो भाई, बताओ तो। एक प्रजापत भाई का मैं कल वो सुन रहा था इंटरव्यू, उसने बड़ी जबरदस्त बात बोली। अगर यही बात है तो सबसे बड़ा भगवान तो प्रजापत है। अरे शिकारा के बोल नहीं है ये उस प्रजापत भाई के हैं। ये कह रहा था नेता है आम आदमी नहीं, किस हिसाब से तो सबसे बड़े भगवान हम हैं, क्योंकि जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जितने भी करोड़ देवी देवता, उन सब की मूर्तियां बनाने वाले हम हैं। हम प्रजापत की बात भी मेरे को अच्छी लगी। सभी मूर्तियों को जब हमने बनाया तो भगवान तो सबसे बड़े हम हुए। एक सोचने की बात है, जब हम पाखंडवाद पर चोट करते हैं तो वह चोट इतना गहरा असर कर रही है, उनको यह लग रहा है कभी तुम्हारी पाखंडवाद की पोल ना खुल जाए। वे लोग इन चीजों को देखते हुए हर्ष शिकारा को टारगेट कर रहे हैं, मेरे को गालियां दे रहे, जान से मारने की धमकी दे रहे, मेरे परिवार को गालियां दे रहे, मेरे बच्चों को गालियां दे रहे। मेरे को इतना भी फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे फर्क पड़ रहा है सिर्फ एक बात से, आप लोग आज भी अंधे हो रहे हो। अब जो बात टीपू सुल्तान की शुरू की थी, वो जो सतन छेड़ते थे, जो दलित बहन बेटियों को सतन ढकने की अनुमति नहीं थी, उसके लिए एक मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान ने तुम्हारी बहन बेटियों के लिए युद्ध लड़ा था, और उस युद्ध में 800 हिंदुत्व के ठेकेदारों को मौत के घाट उतारा था। और उसने ये कहा था बहन बेटी एक समान है, सबको शरीर ढकने की इजाजत है, अनुमति है। उसके बाद तुम्हारे तन पे कपड़ा आया था सतन ढकने के लिए, और आज तुम उस भीड़ का हिस्सा बन के मुस्लिमों को गालियां दे रहे हो। हर कौम के अंदर मूर्ख इंसान मिलेगा, हर धर्म के अंदर मूर्ख इंसान मिलेगा, हर जाति के अंदर मूर्ख इंसान मिलेगा, लेकिन 95% आदमी जो हैं वे तो समझदार हैं। इतनी मूर्ख दुनिया हो गई है, बेटा ये चिल्लाता है घर पे, पापा हिंदू तो खतरे में है। पापा पूछता है बेटा तेरे को पता है करोड़ों बच्चे बिना शिक्षा के सो रहे हैं। पापा वो ठीक है पर हिंदू तो खतरे में है। बेटा तेरे को ये पता है 50,000 स्कूल अकेले यूपी में बंद हो गए। पापा वो सब छोड़ो, हिंदू तो फिर भी खतरे में है। बेटा तूने जो अभी अपना एसएससी का फॉर्म भरा था, कहां का सेंटर आया है? पापा नागालैंड का। क्या तेरे पास नागालैंड तक जाने के पैसे हैं जो तू वो पेपर दिया होगा इतनी दूर? पापा उन बातों को छोड़ो, हिंदू तो खतरे में है। बाप कहता है बेटा मुस्लिम 20%, हिंदू तो 100 करोड़, यानी कि 75% हिंदुत्व की आबादी, फिर भी हिंदुत्व खतरे में है। बेटा कहता पापा ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। बेटा सोचने की बात ये है जो बाप कहता है, हिंदुत्व खतरे में नहीं है, खतरे में इन नेताओं की कुर्सी है। अगर इन हिंदुत्व से, मुस्लिम से, इन चीजों से तुम्हारा ध्यान हट गया, तुम्हारा ध्यान जाएगा कहां? देश के मुद्दों पे। शिक्षा खतरे में है, रोजगार खतरे में है, स्वास्थ्य खतरे में है, आप लोगों की जान खतरे में है। उदाहरण देता हूं, आंखें खोलने वाले सुन लेना। एक ये अभिनव अरोड़ा नाम का लड़का है, 10-11 साल का लड़का, एक यूट्यूबर है। इस बेचारे बेटे ने 11 साल की उम्र होगी इसकी, इसमें 100 किलो के करीब वजन होगा। खुद की सेहत हेल्थ इसकी खराब है, जुबान से तोतड़ा है, अभी जुबान भी साफ नहीं होली। अब इसने देखा कि आदमी के सबसे ज्यादा फॉलोवर किस चीज में पड़ते हैं, चोला पैर लो बाबा वाला, चोला पैर के कथावाचक बन गया। इसके खुद के शब्द, खुद के इसके परिवार की समझ बनी आते।
है, जिसको अभी तक ढंग से टट्टी के हाथ धोने नहीं आते, वो कथावाचक बन गया यार, हाथ हो रही है। मतलब इससे बड़ा पाखंडवाद इस देश में क्या होगा रहा है? नाश जा लिया क्या इस देश का? हमारे को गालियां देते कि धर्म को टारगेट करें, हम धर्म को टारगेट नहीं कर रहे। एक वीडियो बता देना मैंने आज तक धर्म को टारगेट किया हो, अपने धर्म का अपमान किया हो। अपने क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी जाति के बारे में आज तक अभद्र भाषा का प्रयोग या उसका अपमान कराया हो? नहीं कराया है। आप लोगों की सोच, आप लोग गंदगी पे उतराते हो, आप माँ बहन की गालियां देना शुरू कर देते हो। अरस छिकारा का विरोध करने के चक्कर में सबको माँ बहन की गालियां देना शुरू कर देते हो। फोटो लगाते हो राम का, हनुमान का, और मुंह से निकालते हो गालियां। हमारा धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म। पाखंडवाद उसको खा रहा है। हम उस पाखंडवाद को मिटाने की कह रहे हैं, धर्म को मिटाने की नहीं। आप उस पाखंडवाद का हिस्सा हो, धर्म का हिस्सा नहीं हो। अभी ये धीरेन्द्र शास्त्री एक बात कह के गया था, मथुरा वृंदावन से ठेके हटाओ। सरकार का आदमी है, यूपी में बीजेपी की सरकार है हिंदुत्व की, इंडिया में बीजेपी की सरकार है, ठेका एक सेकंड में उठ जाता, उठवाना होता। तुम लोगों को लॉलीपॉप देके चला गया। फिर आए हैं 5-4 सड़क छाप रील बनानी है, बता का डाडा, जिन्हों कोई काम नहीं, उन उड़ जाके करके जैसे लीला में और उसका तड़ा मार दिया। ठेकेदार पैसे देता, फ्री में ना लेता ठेके। ठेकेदार ने बोला पुलिस शिकायत दे दी, उड़े तो वे लटूरिये भाज गए। ऋषिकेश तो उनका पिछवाड़ा लाल करते ले आए हम पकड़ के, भीतर दे दिए। जमानत उनके घर के करवाऊंगे, पैसा उनके घर क्या लगेगा, पिछवाड़ा इनका टूटा। अब इस तो धर्म और श्री राम का क्या लेना देना हो गया? बन गया ना तुम एक धर्म का एजेंडा है। ठेकेदार ने तारी कांच काट दी ना, मुकदमा लगा दिया, 1-2 लाख रुपये खराब होंगे, फ्री में तारीख भुगतोगे, 2 रुपये वकील लागे बनाएंगे। कहां गया वो धीरेन्द्र शास्त्री भाई जो ये शब्द बोल के गया था? कहां गई तुम्हारी वह सरकार जो हिंदुत्व की सरकार है? कहां गए वे न्याय दिलाने वाले? मंदिर के अंदर बलात्कार हो जाए, किसी टीवी पर खबर तक नहीं दिखाई जाती। इस देश की सबसे बड़ी समस्या बहन बेटियों की इज्जत ही सुरक्षित नहीं है। गौ माताओं को सरकारें कटवा रही हैं। तुम्हारे हाथ में घंटा देर का, तुम घंटा बजाते रहो। धार्मिक बनना अपने घर से शुरुआत करो। सुबह उठकर सभी को राम राम श्याम श्याम करो। हिंदुस्तान की जो पहचान है, स्वदेशी कपड़े हैं अपनाओ, शुद्ध शाकाहारी भोजन खाओ। सबके घर में गौ माता होनी चाहिए। अपने माता पिता से बड़ा भगवान नहीं होता। एक दूसरे के सुख दुख में काम आओ। सबसे बड़ा इंसान वो है जो 24 घंटे समाज के लिए खड़ा रहे। तुम में इन क्वालिटी बता दो। हम धार्मिक इसीलिए नहीं बनते क्योंकि हमारे अंदर ये क्वालिटियां है ही नहीं। कपड़े पर जारा के, टोमी के, एडिडास के, नाइकी के दूसरे ने मैं सलाह दूं कि तुम स्वदेशी अपनाओ, कोई अपनाओ थोड़ी का। ये देश जहां का रहा है, हम उस मुद्दा पर बात कर रहे हैं। उस मुद्दा तक तुम बात जाओ। अब कल ही राम मंदिर के अंदर ध्वज फहराया गया भगवान। पता है तुम्हारे को राम भद्राचार्य रूस गया, जिन्हें तुम धार्मिक गुरु मानो हो, जो मतलब नेतरीन है, वो रूस गया काले खुलाने देने लागे रहा। बोला मैं तो बोलाया ना राम मंदिर में क्या फायदा है। इससे पहले शंकराचार्य ने एक बात कही थी, मंदिर का उद्घाटन मत करो भाई पहली बार। क्यों ना करा जी? बोला मंदिर का उद्घाटन क्यों ना करो, आके मंदिर अभी पूरा नहीं हो लिया। और हिंदू धर्म के अंदर कोई चीज पूरी नहीं होती, उसका पहले स्वागत कर दे, वेलकम कर दे, ये हमारा धर्म नहीं कहता। अब मोदी जी को तो मंदिर का उद्घाटन करना था, यूपी चुनाव जीतना था, यूपी का चुनाव सिर पा रहा। शंकराचार्य साइड में कर दिया, भगवान होगा अपने घर। हमना मानते थे ना कि मैं चाले वास्तविकता में जो अच्छा इंसान उसको साइड में बैठा दिया, दरकिनार कर दिया, जबरदस्ती उसका उद्घाटन कर दिया। उस टाइम पे ये जो वीरभद्राचार्य है काफी खुश होया, इसको बुलाया गया, इसको इज्जत दे दी ताकि शंकराचार्य ने को बुझ को ना ईब की बार वो साइड में कर दिया। भाई साहब ऐसा है, इनको चलानी अपनी दुकान ने। और जो ये सोचते हैं मैं मंदिरों के बारे में कुछ बोलता हूं,
और या तुम्हारी भाजपा तुम्हारी सरकार बचाती, इतिहास पढ़ के देखो। भारतीय जनता पार्टी ने 450 मंदिर उठवाए हैं तुम्हारे इलाहाबाद से, जहां से मोदी साहब सांसद हैं, नरेंद्र मोदी जी। अगर वो देशभक्त हैं, धार्मिक हैं, तो 450 मंदिर क्यों उठवाए हैं? क्योंकि आसपास के सभी मंदिर न ठवावांगे, जब बत एक मंदिर का नाम होगा, एक मंदिर का प्रचार होगा, राम मंदिर, बाकी मंदिर न भूल जाओ। दूसरी बात, राजस्थान का इतिहास पढ़ के देख लेना। राजस्थान की जो वसुंधरा गहलोत भारतीय जनता पार्टी में सरकार में रही है, लगभग 750 मंदिर उठवाए हैं अपनी सरकार में। कहां चले जाते हो रांध भगतो? इनको अपनी रोजी रोटी चलानी, तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। और मैं इनसे स्पेशली कहूंगा, मेरे दलित भाइयों से आंखें खोल लो। हर्ष चिकारा को टारगेट करने से, गालियां बकने से तुम लोगों को फॉलोवर मिल सकते हैं। ये तुम लोगों के जो मुद्दे हैं वे मुद्दे नहीं है। इसे देश का विकास नहीं होगा, देश का भला नहीं होगा। थारे बालक आपस में गाली गलोच करके मुकदमे लग जाएंगे, भीतर पड़ जाओगे, तुम्हारा क्या बेनिफिट होगा? क्यों अपने बड़का का जीवन बर्बाद करो भाई? आखिरी वीडियो थी, अपनी अंतिम वीडियो इन चीजा ने लेकर। थारी आज भी कुछ समझ में नहीं आवा भाई, थारी मारी राम राम। के कर सका अपना काम समझाना था, ताकि आने वाला जो भविष्य है वो अंधकार में ना जाए, तुम लोगों की तरह मूर्ख ना बने। अब भी नहीं समझते, जिंदगी में कभी भी नहीं समझोगे, गारंटी इस बात की। बनाते रहो मंदिर मस्जिद, इसी से देश चलता है। तो किसी भी इस इंडिया की किसी भी कोने में खड़ा हो जाना, तुम्हारे चारों तरफ देखना, हर 7 किलोमीटर पे एक मस्जिद है, हर 3 किलोमीटर पे एक मंदिर है। तुम्हारी आंखों से तुम्हारे को नहीं दिखता तो ये मत सोचना कि मंदिर नहीं है, कि तभी 5 ईंट लगी पा जाएंगी। मैं तो ये चाहता हूं हिंदुस्तान में सारे नए मंदिर बना दो। क्या जरूरत है घर धरती जमीन बोन की, खान की? मंदिर में रहा करेंगे, मंदिर में खाया करेंगे, मंदिर में पढ़ा करेंगे, मंदिर में लिखा करेंगे। हद है यार। मतलब सिर्फ इन्हीं चीजों से देश चल जाएगा। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं उनके खिलाफ हूं जो पाखंडी हैं, पाखंड करके हमारे को बदनाम कर रहे हैं। हर जाति के अंदर पाखंडी हैं वे, हर धर्म के अंदर हैं। उन पर रोक लगाओ, उनसे हमारा विनाश हो रहा है, हमारी जड़ें खू रही है। हो सकता है ये वीडियो समझ में आई होगी, अपनी इन चीजों से जुड़ी हुई अंतिम वीडियो थी। आप सभी को राम राम।